मेरा एक स्टूडेंट है, वॉज अ टॉपर इन IIT। उसके मन में सिर्फ एक थॉट आया, इंटरेस्ट नहीं आया, ये प्रोफेसर सब ऐसे हैं। उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ पढ़ाई में, मार्क्स कम हो गए, टॉपर से नीचे और ज़्यादा नेगेटिविटी मन में, सब्सटेंस अब्यूज, डिप्रेशन। मैंने डिड द कोर्स, आई रिमेंबर मैंने सुदर्शन के वक्त पूछा कैसा है होता है, कैसा है मन, कैसा है मन, कैसा था एक्सपीरियंस। आई रिमेंबर ही टोल्ड इट्स लाइक हेरोइन। गुरुदेव कहते हैं कई बार दैट रिलीजन इज अ बनाना पील, स्पिरिचुअलिटी इज बनाना। और गुरुदेव कहते हैं वी आर होल्डिंग ऑन टू द बनाना पील, और बनाना को फेंक दिया, इस बनाना पील के चक्कर में लड़ाई कर रहे हैं। सो ये बहुत जरूरी है इवन एल्डरली। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है। दूसरा, आज तो फिर भी मेंटल हेल्थ और इस पे बहुत बात करें, बट आज से कुछ साल पहले तक, इवन टुडे, जैसा होना चाहिए कॉलेजेस में, स्कूल्स में, फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। आज आप जाकर देखो कोटा में अभी इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने स्ट्रेस हो रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा उनको मेंटल हेल्थ का ध्यान दो। बट दिस इज समथिंग सो बेसिक, इतना स्ट्रेस। IIT की जो तैयारी करने जाते हैं कोटा में, आप लोगों ने सबने सुना, इतना स्ट्रेस है वहां पे। तो ये कंपटीशन में, ये कॉलेजेस में, और वही हमारे फ्यूचर है। प्रेजेंट भी मैं कहूंगा, फ्यूचर तो बात की बात है, बट फ्यूचर तो फॉर श्योर है। उनका अगर उन्होंने भी उनको ये, अच्छा, ये सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए जी, शराब नहीं पीना चाहिए जी। चॉइस इज देयर्स ऑफ कोर्स, बट टू गिव देम अ ग्लिम्स ऑफ कि भाई देखो, तुम एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां जाता है, दैट इज अ रियल हाई। तुम योगा करते हो, तुम ध्यान करते हो, दैट इज अ रियल हाई, बिकॉज यू फील दैट आनंद, दैट ब्लिस विच इज लॉन्ग लास्टिंग विदाउट एनी हैंगओवर। तो ये उनको उन तक पहुंचाना इन ए फन मैनर, इन ए साइंटिफिक मैनर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, स्पेशली जब मैं यूथ से करता हूं, खासकर जब ड्रग्स, ऑल द सब्सटेंस अब्यूज है ना, सुसाइडल टेंडेंसीज। इसको, मेरा एक स्टूडेंट है, वॉज अ टॉपर इन IIT। उसके मन में सिर्फ एक थॉट आया, इंटरेस्ट नहीं आया, ये प्रोफेसर सब ऐसे हैं। हम सबको लगता है कॉलेजेस में। उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ पढ़ाई में, वहां से पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हुआ तो मार्क्स कम हो गए, टॉपर से नीचे और ज़्यादा नेगेटिविटी मन में, सब्सटेंस अब्यूज, डिप्रेशन। यूज्ड टू स्टे विथ हिज मॉम, अंदर रह नहीं पाता था। मैंने डिड द कोर्स, आई रिमेंबर मैंने सुदर्शन के वक्त पूछा कैसा है होता है, कैसा है मन, कैसा है मन, कैसा था एक्सपीरियंस। आई रिमेंबर ही टोल्ड इट्स लाइक हेरोइन, दैट हाई आई एम गेटिंग, लाइक हेरोइन। 5 सुसाइड अटेम्प्ट किए, 4-5। आज वो व्यक्ति फुल टाइम आर्ट टीचर के साथ ट्रेनर है, पूरे विश्व में ट्रैवल करता है। अभी ही इज एम्पावर्ड टू टेक केयर ऑफ अदर्स। दैट इज व्हाट आई फाउंड सो ब्यूटीफुली, कि अगर एक का जीवन भी ऐसे है, 4, 5, 10, 15, बट एक के जीवन में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन का, so that is something that is so beautiful, that is something that we need so many more people doing, taking care of mental health, emotional health, physical health. So ये सबसे बड़ा चैलेंज है, people to realize that this is important. फिर बाकी सब कुछ हो जाता है। I remember 2009 I used to teach courses in Patna. तो एक स्टूडेंट थी, लड़की थी, मुस्लिम थी। एक कॉन्सेप्ट होता है कि ये सब तो भाई रिलीजन बेस्ड है, उनको पता नहीं, दूर से दिखते। बट ये लड़की वॉज वेरी इंटेलिजेंट। सीधे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो मुझे कोर्स में आना है। तो बहुत मुश्किल थी उसको कोर्स में आने में, पैसे का। तो हम लोगों ने थोड़ा स्पॉन्सर किया, अलग लोगों से कराया। उस 6 दिनों का कोर्स था वो, मुझे याद है। और 5 दिनों तक उसने कोर्स किया, और 5 दिन तक रोती रही, किसी से बात नहीं कर पा रही है, ये नहीं कर पा रही है, किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। बट उसको था कि मुझे कैसे करूं मैं, मुझे, बिकॉज बहुत डरती थी वो 6ठे दिन जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया। अपना एक अच्छा कॉलेज है वहां का, पटना का, वहां की स्टूडेंट थी वो लड़की, जो किसी से बात नहीं कर पाती थी। आई रिमेंबर शी यूज्ड टू गो टू गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, डिबेट कंपटीशन में। सो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देखता हूं, मुझे आश्चर्य रहता है।
एक लड़का है, मेरा स्टूडेंट है, his name is अखिलेश मुंद्रा. I remember when I met him in रांची. इतनी समस्याएं, इतना मन खराब, घर में मॉम की तबीयत बहुत खराब, फाइनेंशियल बहुत खराब, ट्यूशन पढ़ा के खुद पढ़ता था. और आई रिमेंबर मैं तब कोर्सेज जब लेता था तो मैं ऐसे नहीं लेता था उनको. आई रिमेंबर आई शुड टेक इंटरव्यू. आई रिमेंबर टू कम इन द कोर्स, व्हाई शुड आई टेक इन द कोर्स. और वो लड़का नहीं बोला मुझे इंप्रूव करना है मुझे, और मैंने उसको पहले रिजेक्ट कर दिया. आर यू सिंसियर इनफ? थोड़ा सा जस्ट टू ब्रिंग दैट वैलर इन हिम, दैट. एंड ही डिड द कोर्स. आज मैं उसको देखता हूँ, वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, पोएट्री करता है, शायरी करता है बैंगलोर में, नहीं हो सके गुस्से से, कोलकाता में, ऑफ कोर्स अपने जॉब के साथ. वो कर ले, ही इज इनटू फाइनेंसेस एंड ऑल. ही इज इनटू मणिपाल हॉस्पिटल, टेक्स केयर ऑफ फाइनेंसेस एंड ऑल. नाराजगी प्यार में बदल जाए, दूर जाता हुआ इंसान भी दिल के करीब आ जाए. वो जो ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूं, और वो ही स्टैमर्स, एटलीस्ट तब तो बहुत ज्यादा स्टैमरिंग थी उसकी, एक लाइन दो लाइन बोलने में स्टैमरिंग. आज वो व्यक्ति स्टेज पे आके आपको पोइट्री कर रहा है, शायरी कर रहा है. ये कॉन्फिडेंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं देखता हूं ना, दिस इज लाइक दिस इज व्हाट गिव्स, दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी अ लॉट. और ऐसे कई है, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं. सो आई विल टेल यू स्टोरी जस्ट टू कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहुत अच्छे से आ रहा, आपने पूछा जो. तो एक बार एक टीचर थे, वो सारे मीडिया के कोर्सेज ले रहे थे, सारे मीडिया वाले थे, थोड़ा हाई लेवल मीडिया. तो वो बड़ा उनके मन में आ रहा था, क्या बोलूं उनके सामने, पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या बातें होंगी. सो इन्होंने बोला, ऐसे उनके मन में चल रहा था कि क्या बोलो, कैसे, क्या सोचेंगे. उसी समय गुरुदेव वॉकड इन. तो ये बड़े रिलीव्ड हो गए, भाई थैंक गॉड गुरुदेव हैज कम, अभी वो संभालेंगे. तो जैसे ही गुरुदेव बैठे, सबसे पहला क्वेश्चन आया गुरुदेव को, आप हम मीडिया वालों को कैसे देखते हो? गुरुदेव ने कहा, इंसान के तौर पे. हम बहुत बार ना ये बाहरी आवरण में फंस जाते हैं, गोरा है, काला है, देशी है, विदेशी है. आप देखोगे अंदर सब एक ही होते हैं. तो जो आप बात कर रहे थे अलग अलग देशों की, मैं जो पहली बार गया था बाहर इंडिया के, इट वॉज इन ए रशियन स्पीकिंग कंट्री, कजाकिस्तान. और जब मैं वहाँ लैंड किया था, और उसमें कोई फ़ोन का ऐसा कोई ज़माना नहीं था, बहुत व्हाट्सएप का कोई ज़माना नहीं था. सो इट वॉज 26 ऑफ दिसंबर, 25 को, बट मेरी फ्लाइट उड़ नहीं पाई थी. तो रात में हम अंदर जाके उधर इमिग्रेशन के बाद वापस हमको लाना पड़ा, बिकॉज फॉग था बहुत. हम होटल में रहे, तो वो फिर कम्युनिकेशन भी करना कि मैं आज नहीं कल आ रहा हूँ सब. सो ऑलरेडी फर्स्ट टाइम, और मैं नया नया टीचर था. तो जब मैं वहाँ गया तो माइनस कुछ 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा टेम्परेचर. अलमाटी करके जगह है, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, ऑल रशियन. सो मुझे याद है, और न्यू ईयर का समय था, छुट्टियाँ थी. तो मैं ऐसे बैठता था, लोग बैठते थे मेरे साथ, हम दोनों चुपचाप बैठते थे. वो भी 15-20 मिनट उठ के चले जाते थे. ये आती नहीं बात, कल्चर अलग था. और मैं एक कमरे में अलग रहता था. ऐसे मैं, हमारा ऑफिस था, ऑफिस में एक कमरा था, उसमें हम रहते थे. तो मुझे लगा कैसे होगा, बट वो जो कनेक्शन है ना, जो इंसान का, जो हमने आपको जो एग्जांपल दिया कि फाइनली हम कोई भी रशियन हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, चाइनीज हो, मे बी हमारा कल्चर अलग है, बट अंदर समथिंग इज कॉमन. आज भी हमारा ऐसा कनेक्शन है कि मैं उसका दोबारा कजाकिस्तान कभी नहीं गया. पर मैं बात कर रहा हूँ 2009-10 की से लेके आज तक. अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके साथ, अभी भी हम मिलते हैं, हम दोबारा कभी नहीं गए. तो भी तो वो लैंग्वेज नहीं, बट वो कनेक्शन इज बियॉन्ड लैंग्वेज ना. आप एक छोटा बच्चा और माँ एक दूसरे को जानते नहीं जब बेबी इज बॉर्न, बट वो कनेक्शन लैंग्वेज नहीं है. लेकिन जब लैंग्वेज जान जाते हैं, उससे ज्यादा कनेक्शन तब रहता है. मैं अभी टीटीपी रशिया में ले रहा था, मेरे साथ एक ट्रांसलेटर होता था. मैं एक लाइन बोला, फिर चुप रहा, फिर वो ट्रांसलेटर बोल रहा है और वो देख रहे हैं ऐसे. फिर उसने जहां से खत्म किया मैंने लास्ट टाइम, फिर वहीं से शुरू करना है, उसी मोड में, उसी. तो लगेगा ये बड़ा डिसकंटिन्यूड है, वो तो कैसे बात करेंगे, कैसे होगा. और ये हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ हम लेक्चर दे रहे हैं. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मच मोर सटल.
है ना, हम बात कर रहे हैं भावनाओं की, हम बात कर मच सॉफ्टर, उस पे बात करना, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, बट आप देखो क्या वो कनेक्शन, तो क्योंकि हम वी आर मच बियॉन्ड दैट। तो अब जब वो समझ में आता है ना, दैट वी आर मच मोर बियॉन्ड द लॉजिक, द टेंडेंसीज, फिर पूरी दुनिया एक परिवार लगती है। तो आज मैं कहीं भी जाता हूं, मैं साउथ अफ्रीका 2012 में गया, उसका दोबारा कभी नहीं गया हूं। आज भी वो आते हैं तो मुझसे मिलते हैं। मेनी ऑफ देम दे विल मीट, दे विल ब्रिंग गिफ्ट फॉर 16, 17, 18 में मैं बहुत नॉर्वे वगैरह रहा हूं, और आज भी ऐसा कनेक्शन इज बियॉन्ड ऑल दिस लैंग्वेज, एंड दैट शोज दैट हम जो बात करते हैं इंडिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात, इट्स रियली द ट्रुथ। अंदर के स्तर पे हम सब सेम ही है, मुझे समझ में आएगा। जैसे मैं रशिया की बात कर रहा था, हमको बाहर से एक बड़ा कॉन्सेप्ट रशियंस का, नहीं कॉन्सेप्ट हमारा रशियंस का हार्ड, आप मूवीज में भी देखोगे तो टफ, कभी आपको मुस्कुराते हुए ज्यादा नहीं दिखेंगे वो। मैं जब गया, मेरे लिए दिस वाज एन आई ओपनर। मैंने इतने सॉफ्ट लोग पूरी दुनिया में नहीं देखे, ऐसे मस्त लोग पूरी दुनिया में नहीं देखे। एवरी डे दे यूज्ड टू डांस, एवरी सिंगल डे दे यूज्ड टू हैव फन। उनको बात नहीं कर पाते थे बिना ट्रांसलेटर के, आगे मेरा ट्रांसलेटर नहीं है तो बेचारे क्या बात करें, तो मेरे पास आते नहीं थे ज्यादा। जो दिखता है वो उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। और मैंने कब विजिट किया, यूक्रेन और रशिया के वॉर के लाइक जब पीक पे था, तो मुझे लगा मॉस्को की हालत खराब होगी, बहुत स्ट्रेस में होंगे सब। मैंने उनसे पूछा भी कैसा है क्या है, सब एकदम सेवा कर रहे थे, साधना करते थे, और इतने कमिटेड लोग, ऐसा कमिटमेंट, ऐसी एनर्जी, ऐसी हाई एनर्जी तो मैं तो बहुत कम जगह मैंने देखा। सो इट्स बियॉन्ड, जैसे मैंने बोला आपको। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हैप्पीनेस इज नथिंग बट ए डिसीजन, बट वो डिसीजन के पीछे काम करना पड़ता है, क्योंकि हमने उल्टा किया। अभी जैसे मेरा है भाई, मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन जाऊं, ये डिसीजन है आपका, यहां से शुरुआत होती है। बट सिर्फ इस सोच से आप अच्छा कैमरामैन नहीं बन सकते, अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते। उसके पीछे फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अलग अलग एंगल, लाइट्स कैसे समझना है, वो सब समझना पड़ता है। आप स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के खड़े रहोगे, बोलोगे काश मैं अच्छा स्विमर बन जाऊं, और फिर एक्सपेक्ट करोगे मैं अच्छा स्विमर बन जाऊं, नहीं होने वाला है। यू हैव टू जंप इन द वाटर, राइट? एंड स्विमिंग इज ऑल अबाउट एफर्टलेसनेस, राइट? कितने एफर्टलेस हैं, बट टू हैव एफर्टलेसनेस इन द वाटर यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। वो सहजता के लिए आपको पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वैसे ही है, हैप्पीनेस इज योर डिसीजन। तो आप देखो ना, हम छोटे थे तो हमारा डिसीजन क्या था कि हमको खिलौना खुशी देगा। आज आपको नहीं देता है, क्योंकि आपका भी डिसीजन है ये तो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए, क्या कितना पैसा कमाया, उसके थोड़े और बड़े हुए तो क्या मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि आपका डिसीजन है कि अगर मेरा बच्चा उस बच्चे से अच्छा कर रहा है तो मैं खुश हूं। थोड़े दिन बाद क्या होगा, आज मेरा पेट साफ हुआ, आज मैं खुश हूं। आप जाके देखो अपने पिताजी को, दादाजी को। गुरुदेव बहुत अच्छा, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में गुरुदेव ने एक लाइन बोला था, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट लाइन। ही सेड, पीस इज नॉट एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हेल्थ इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज। आप में शांति, इसका मतलब ये नहीं कि कभी जीवन में आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, या यहाँ कहीं शांति है घर में, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। आप हेल्थी, ऐसा नहीं है कि कभी आपको बीमार नहीं पड़ते, आप पड़ते हैं, बट ज्यादातर समय आप अगर स्वस्थ हैं तो आप क्या बोलते हैं, मैं स्वस्थ हूं। कभी कभार बीमारी पड़ गया, वैसे ही आप ज्यादातर समय अगर खुश रहते हैं, कभी स्ट्रेस भी आता है, इट्स ओके, इट इज नॉर्मल। हमको क्या लगता नहीं। किसी ने गुरुदेव से पूछा, हाउ कैन आई बी हैप्पी ऑलवेज? गुरुदेव ने क्या कहा, जस्ट ड्रॉप दिस ऑलवेज एंड यू विल बी हैप्पी। ये ऐसी बात हो गई। आप देखो, आप बोलोगे भाई मेरा हाथ साफ रहे, मेरा हाथ साफ रहे, पर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे बहुत गंदा है। बोलोगे एक भी कीटाणु नहीं होनी चाहिए, मैं अभी हाथ धो के आऊंगा, बट हाथ धो के निकलोगे तुरंत कीटाणु आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, उधर जाके फिर से दिन भर हाथ ही साफ करते रहो। ये एक बीमारी है।
इसको आप कहते हो ओसीडी हो गया, यू आर ओके विथ थोड़ा सा कीटाणु घर में, यू आर ओके विथ थोड़ा सा कचरा, लिटिल बिट थोड़ा डस्ट आया, कोई बात नहीं, आप दांत साफ करते हो, यू आर ओके विथ थोड़ा वापस आ गया है, बट शाम तक वो लेवल से बियॉन्ड चला गया तो वापस हमने कर लिया, तो ये तो खुशी है, बट बीच में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता है, ओके है, लिटिल कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर, बट वो ज्यादातर समय यू आर पीसफुल देन यू आर पीसफुल। तो वैसे खुश में ज्यादा थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ गया कोई बात नहीं, हाँ वो ज्यादा जो है स्ट्रेस, ज्यादा जो है दुख, उसको हमको कम करना है धीरे धीरे धीरे। आप शाम में वापस आप बोलोगे हम ब्रश ही नहीं करेंगे, रहता तो गंदा है, क्या फायदा है, तो फिर दांत। वैसे ही अगर आप बोलोगे कि मुझे क्या फर्क है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं हूं ना मैक्सिमम टाइम तो खुश ही रहता हूं, हो जाता है, तो काम नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे आपको कैमरा सीखना है तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से हाँ मैं आके शूट, आता तो है, फोटो तो आ ही रहा है, नो, अगर आपको सुंदर लेना है, सुंदर करना है, अभी मैं आपको बोलूंगा आप गाएंगे क्या, आप गाएंगे, बट प्रोबेबिलिटी है कि आप शायद उतना अच्छा नहीं गाएं। मैं आपको एक गिटार दे दूं और बोलूंगा बजाएं, आप बजाएंगे तो फॉर श्योर बजा सकते हैं गिटार, बट उसमें क्या आएगा, शोर आएगा। बट अगर आपने थोड़ा सीखा और उसके बाद गिटार बजाया तो उसमें से संगीत आएगा। तो लाइफ आप देखोगे ऐसे ही है, हम जी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शोर है, नॉइजेस हैं। The whole purpose is to turn those noises of life to music of life. And that is exactly what is art of living. इसलिए एक कला है, जीवन एक कला है, जीवन जीने की कला। तो जीवन जी रहे हैं, अच्छा भी है शायद, उसको सुंदर बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेनिंग। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू हैव टू ट्रेन योर एटीट्यूड, यू हैव टू ट्रेन योर प्राणा, बिकॉज ये प्राणा इज रैंडम मूवमेंट, यू कैन नॉट बी स्टेबल, आई कैन नॉट बी स्टेबल, चाहे वो मैं हूं या कोई। तो थोड़ा योर एनर्जी ऑल दिस थोड़ा करेंगे तो या आपकी जो हैप्पीनेस है वो थोड़ा परमानेंट होती चली जाएगी, एंड देन यू कैन से आई एम मच हैप्पियर देन बिफोर। सो दैट्स द वे आई विल लुक एट इट, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग।